भाई हमारे मित्र हैं बचपन से ही। कॉमर्स ही ले ली, आर्ट्स थी नहीं, साइंस में पढ़ने लिखने में दिमाग तो चलता नहीं था। कि culinary इंस्टीट्यूशंस खाली खाना बनाना सिखाते हैं, खाली कुकिंग पे फोकस करते हैं। अर्निंग्स की बात करें आज इंडिया में, मैं बात तो पहले तो आपको कॉमी 3 या कॉमी 2 की पोस्ट मिलेगी, तो उसकी सैलरी बेसिकली 25,000 के अंदर ही होती है, 20 से 25,000। इसको लोगों ने पहले से ही इतना बिलो एवरेज सोच रखा है कि होटल मैनेजमेंट मतलब बच्चा वेटर है। अर्निंग अच्छी है, बाहर है, इंडिया में अभी नहीं है। बाहर एज अ शेफ आप ज्वाइन करेंगे, एज अ इंडियन शेफ की बहुत डिमांड है बाहर, इंडियन शेफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। OCLD की अगर हम बात करें, ओबरॉयज का एक प्रोग्राम है, अगर आप क्रैक कर ले जाते हो तो 1-2 साल में आपकी ट्रेनिंग होके आप सीधे ज़्यादा नहीं तो सूस शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन सकते हो। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ कॉमर्स क्लब डिजिटल। और आज हम लोग फिर से एक नए एपिसोड के साथ आ चुके हैं जहाँ पे आपका अपग्रेडेशन हो। और इस बार अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, न्यू स्टार्टअप से लेके आपकी एक ऐसी जर्नी जहाँ पे लड़के जाने से घबराते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बात होंगी। आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा किस इंसान से बात करने वाले हैं, किस स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाले हैं और क्या प्रोसीजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल स्टे ट्यून रहिएगा, मिलते हैं हम आपसे डायरेक्टली पॉडकास्ट पे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज के गेस्ट हमारे साथ जो हैं वो हैं रोहित चित्तौड़िया, जो हमारे ही फ्रेंड हैं, हमारे ही बैच के हैं और यहाँ पे आज एक्सपीरियंसेस को शेयर करने आए हैं। अपने जो होटल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड लेके बहुत सारे बच्चों के हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि आफ्टर 12th होटल मैनेजमेंट कैसा रह सकता है। 11 से बच्चे पूछने लगते हैं HM के बारे में, HM के बारे में। तो आई गेस तुम लोग के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। मैं बहुत वार्म वेलकम करता हूँ तुमको यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई को। भाई हमारे मित्र हैं बचपन से ही। ओके, तो अब अपने क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो तुमसे रहेगा रोहित, वो ये रहेगा कि कॉमर्स 11, देखो मेरे से भी पहले तुमने कॉमर्स लिया था, मैंने तो 1 महीना बायो लिया था, ठीक है। 1 महीना बायो लेने के बाद मैंने कहीं ना कहीं कॉमर्स सेलेक्ट किया। तुमने तो हमसे पहले कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद ये होटल मैनेजमेंट का कहाँ से सोच लिया? भाई होटल मैनेजमेंट शुरुआत से ही था दिमाग में कि हाँ शेफ बनना है। बचपन से ही पापा को, दादाजी को खाना बनाते हुए देखा था, तो बचपन में एक पैशन जनरेट हो गया था। धीरे धीरे काम सीखा, पापा को देखते थे, हाथ कटवा देते थे, कभी कभी डांट भी पड़ जाती थी, तो एक गोल सेट हो गया था। तो शेफ बनने के लिए पर्टिकुलरली कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम कोई जरूरत नहीं है, बस जो चाहिए आपका पैशन है। हमारे स्कूल में कॉमर्स थी, एक दिमाग में बचपन से ये भी था कि भाई बिजनेस करना है, आगे जाके अपना कुछ खोलना है, तो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट है, तो इंटरेस्ट था कि हाँ क्या पता आगे फ्यूचर में जाके हेल्प हो, तो इसीलिए कॉमर्स ही ले ली। आर्ट्स थी नहीं, साइंस में पढ़ने लिखने में दिमाग तो चलता नहीं था, तो कॉमर्स लेके ही अपना शुरू करा। मतलब ये मान सकते हैं कि घर का जो क्या कहते हैं, जो पीछे का स्ट्रक्चर है वो शेफ में था, वो क्या कहते हैं कुकिंग में था, तभी जो है ऑप्ट किया। अगर नहीं होता तो क्या ऑप्ट करते? नहीं भाई, अगर वही बात हो गई ना, जब बचपन से देखा है, जब दिमाग में एक इमेज फिट हो गई कि आगे जाके शेफ बनना है, अगर शेफ ना होते तो तब की बात तब देखी जाती। ओके, तो दैट मीन्स अच्छा, बहुत से बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि उनको शर्म आती है होटल मैनेजमेंट के लिए। मतलब ये है कि भाई लड़के हैं और होटल मैनेजमेंट करेंगे तो मतलब थोड़ा सा ऑर्डर न लग जाए और लोग क्या कहेंगे और सो एंड सो। शर्म की भाई बात देख कैसी है, लोगों ने इसको इतना डिग्रेड कर दिया है। सोच पिछली है लोगों का, ये मानना है अभी तक कि मैं अपना एक्सपीरियंस एक बताऊंगा। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ एक थे अंकल, उन्होंने कहा था कि होटल मैनेजमेंट कोई करने का कोर्स है। फिर जब मैं नेशनल जीता, 3rd आया, तब वो कहे कि शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। इसको लोगों ने पहले से ही इतना बिलो एवरेज सोच रखा है कि होटल मैनेजमेंट मतलब बच्चा वेटर है। होटल मैनेजमेंट का उनको H नहीं पता। होटल मैनेजमेंट में कम से कम नहीं तो 10 से 12 डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग स्किल्स होती है, अलग पे स्केल होता है। आज होटल मैनेजमेंट में अगर आप 4-5 साल शुरुआत में दे रहे हैं एज अ जॉब, तो मैं कहूंगा फॉरेन में आपकी इनकम की अगर मैं बात करूं तो 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ है एज अ शेफ। मेरे कुछ हैं रिलेशन में, कुछ हैं जान पहचान में, वो लोग वहां काम कर रहे हैं, उन्होंने मेरे को ये सब चीजें बताई। तो ये सोचना कि बहुत बिलो एवरेज, शर्म की कोई बात ही नहीं है भाई। देखो, जो तुमको काम अच्छा लगता है, जिसमें तुमको मजा आता है, उसमें तो शर्म तुमको आनी नहीं चाहिए। और वही कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो भाई
ये तो बिल्कुल सही है। तो मतलब एक तरीके से कहा जो इनर मोटिवेशन है, अगर मेरा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था कि इनर मोटिवेशन जो है आया कहाँ से, तो मतलब वो घर वालों से ही आया है बेसिकली। इनर मोटिवेशन का भाई मैं तुझे बताऊं, मेरे पापा जब, हम लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, मेरे पापा जब गाजियाबाद छोड़ के सीतापुर शिफ्ट हुए थे तो पापा का जॉब में मन नहीं था, वो अभी सिविल कोर्ट में है। उनका हमेशा से पैशन था कुकिंग 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 और कुकिंग। तो मेरे बाबा के जब आखिरी पल चल रहे थे, उन्होंने पापा को कसम दिलाई थी कि तू ये काम नहीं करेगा हलवाई का, तू वहां जाके अपनी जॉब करेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि हलवाई का बेटा हलवाई कहलाए। वही बात होगी लोगों की पुरानी सोच, हलवाई की पहले इतनी रिस्पेक्ट कहाँ होती थी। वही बात होगी कि हलवाई का बेटा हलवाई नहीं बनेगा। वो जो लाइन थी ना मुझे बहुत हिट करी। मैंने देखा कि मेरे पापा ने अपना सपना पूरा ना करके वो देखा अपनी जॉब करी, तो उनके सपने को लेकर और अपनी मोटिवेशन खुद पैदा कर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाया, और आज मेरे अंदर पापा अपना सपना देखते हैं कि मेरा बेटा शेफ बनेगा। ये मेरी मोटिवेशन। ओके, सो दैट मीन्स घर का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो। और हमारे पिछले जितने भी पॉडकास्ट आए हैं उसमें सब में हम लोगों ने कहीं ना कहीं चीज़ देखी है कि घर का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, और ये हर कोई इंसान जो यहाँ पे आता है उसका कुछ ना कुछ ये देखने को मिल जाता है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे प्रोसीजर, अगर कोई जाना है HM में और अगर बनना है, अगर हमें शेफ़ बनना है या फिर हमें मैनेजर बनना है एक बड़े होटल का, तो मतलब क्या प्रोसीजर रहेगा? देखो, प्रोसीजर की बात यह है, अगर तुमको एक पर्टिकुलर ही शेफ बनना है तो ज़रूरी नहीं है तुम होटल मैनेजमेंट करो। इंडिया में कई हाई फाई हैं कुलिनरी इंस्टीट्यूशंस जिसको आप लेके शेफ बन सकते हो। अगर बात करें आपको मैनेजर वगैरह बनना है, कोई पर्टिकुलर तुमको आपको डिपार्टमेंट, आपको हॉस्पिटैलिटी में सर्विस में इंटरेस्ट है, लोगों को आपको सर्विस देने में अच्छा लगता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। प्रोसीजर की कुछ बात नहीं है। अगर आपको पर्टिकुलर HM करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज चलता है ऑल ओवर इंडिया, IHM में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है NCHM JEE का, उसको क्रैक करके आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एज अ शेफ ही नहीं बनना, मान लीजिए आपको हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस या F&B सर्विस में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। बाकी एज अ शेफ के लिए काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मतलब ये चीज़ है कि बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है, इनको शेफ़ बनना है तो होटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं, और बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चे में कि भाई होटल मैनेजमेंट, मतलब एक तरीके से वो ये देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट एक तरीके से शेफ का डिग्री है, जो रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। स्टूडेंट्स, होटल मैनेजमेंट जो डिग्री है वो हर एक डिपार्टमेंट की है। होटल मैनेजमेंट एक कोर्स है जो पूरा होटल ऑपरेशंस आपको बताते हैं कि पूरा होटल कैसे ऑपरेट होता है, सुबह से लेके शाम तक, रात को, शाम को, दिन को, दोपहर को। उसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। अगर आपको पर्टिकुलर शेफ बनना है, शेफ बनने के लिए सबसे पहले तो कोई डिग्री नहीं, सब शेफ बनने के लिए सबसे पहले आपके अंदर का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे शेफ बनना है, शेफ बनना है। आप 18 घंटे की खुद मैंने शिफ्ट करी है होटल्स में, ये आपके अंदर होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन कोई सेलेक्ट करोगे शेफ के लिए आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर ये जो होटल मैनेजमेंट और एक कर्नरी आर्ट्स, हाँ, तो क्या रियलिटी में, जैसे भी हमारे पास पहले भी कहा था जो स्टूडेंट था मेरा, कहते हैं दैट इज गर्भ मल्होत्रा, तो कर्नरी आर्ट्स में, तो मतलब ये चीज़ है कि बच्चों को डिफरेंस पता नहीं, बहुत सारे बच्चों को तो कर्नरी आर्ट्स ही नहीं पता, OCLD क्या ये नहीं पता और सीधा उनको एक चीज़ पता है होटल मैनेजमेंट, और LU में एडमिशन ले लिया, DU में एडमिशन ले लिया, होटल मैनेजमेंट कर। वही बात हो गई ना, पुरानी सोच है, लोग को नॉलेज मिल ही नहीं पा रही है। मैंने भी होटल मैनेजमेंट करा क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। आप इतने अच्छे मौके हैं। OCLD की अगर हम बात करें, ओबरॉयज का एक प्रोग्राम है जिसमें अगर आप क्रैक कर ले जाते हो, बहुत मुश्किल होता है उसको क्रैक करना, अगर आप क्रैक कर ले जाते हो तो 1-2 साल में आपकी ट्रेनिंग होके आप सीधे, ज़्यादा नहीं तो सूस शेफ या एग्जीक्यूटिव शेफ भी बन सकते हो डायरेक्ट। जहाँ लोगों को 10 साल लग जाते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए, आप वहीं 1-2 साल ट्रेनिंग करके 1 साल काम करके बन सकते हो। बात करें कुलिनरी इंस्टीट्यूशंस की, कुलिनरी इंस्टीट्यूशंस खाली खाना बनाना सिखाते हैं, खाली कुकिंग पे फोकस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। होटल मैनेजमेंट में भी अगर मैं कहूँ तो लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन कोर्स, जैसे कि जिस बच्चे को फ्रंट ऑफिस में जाना है उसका फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्ट है, उसका उसी में ट्रेनिंग चल रही है, उसी की सारी पढ़ाई हो रही है। आजकल ये हो रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में उसको भाई पढ़ाते हैं। हम ही लोग थे, नहीं जाते थे, क्लास नहीं जाते थे, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी, फेल कर देते थे। ये सब चीजें भाई बढ़नी चाहिए आगे।
ये है भाई। मतलब देखो यार, डिफरेंस तो जो तुमको लोगों को जाना था वो तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि भाई जो क्या कहते हैं आपको होटल मैनेजमेंट है, कलनरी आर्ट्स है, और जो OCLD है उसके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है, और अपने हिसाब से जो है आपको ये डिफरेंस देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रीम को चूज़ करना पड़ेगा, अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो आपको चाहिए अपने होटल मैनेजमेंट के कल्चर में, अपने शेफ़ के कल्चर में, या फिर अपने मैनेजमेंट के कल्चर में। ओके, तो मैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे बढ़ता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्निंग्स को लेके, कि मतलब क्या स्ट्रक्चर है अर्निंग का। अर्निंग की अगर बात करें, अगर कंपैरिजन देखूं मैं बाकी सारी सब फील्ड्स में और यहाँ पे, तो अर्निंग का क्या है? बात वही आ जाती है, जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है तो आपको पैसा तो आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। आपके लिए पैशन, आपका इंटरेस्ट पहली चीज़ हो जाएगी करने के लिए। अर्निंग्स की बात करें, आज इंडिया में मैं बात करूं, एज अ फ्रेशर अगर आप कोई भी 5 स्टार होटल ज्वाइन करते हैं एज अ शेफ़, तो पहले तो आपको कॉमी 3 या कॉमी 2 की पोस्ट मिलेगी, तो उसकी सैलरी बेसिकली 25,000 के अंदर ही होती है, 20 से 25,000। उसके लिए भी आपको कई इंटरव्यू क्रैक करने पड़ते हैं। इसकी अर्निंग अच्छी है, बाहर है, इंडिया में अभी नहीं है। ओके, बाहर जाने के लिए आपको पहले तो यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए। बाहर भी मैं ट्राई करता हूँ, मेरा 1-2 जगह हुआ भी है, तो उसके लिए पहले तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए 1-2 साल का। हर फील्ड एक्सपीरियंस मांगती है। बाहर एज अ शेफ आप ज्वाइन करेंगे, एज अ इंडियन शेफ की बहुत डिमांड है बाहर, इंडियन शेफ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बाहर आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, 10 लाख 15 लाख। एक कंपटीशन था, मैं गया था अभी, उसका फर्स्ट प्राइज ही था कि $35 पर घंटे एज अ शेफ, एज अ ट्रेनिंग में। मैं जॉब भी नहीं कह रहा हूँ, 1 साल के इंटर्नशिप में $35 पर आवर ये अर्निंग है एज अ शेफ। अब बात करें, अच्छा, तो अर्निंग ये रेगुलर है या फिर मतलब ये इसका क्या स्ट्रक्चर, कैजुअली हो जाता है? रेगुलर की बात करें तो 2 तरीके के शेफ लोग बनते हैं। एक बनते हैं जो खाली होटल के लिए हैं, अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव शेफ तक बनना चाहते हैं, शेफ की सबसे ऊंची पोस्ट पे जाना चाहते हैं, आगे सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहते हैं अपना। उनकी अर्निंग रेगुलर है, बाहर काम करें इंडिया में काम करें। कुछ लोग होते हैं कि शेफ बन गए, 2-3 साल काम कर लिया, अपना स्टार्टअप डाल दिया अपने, के हमको अपना रेस्टोरेंट खोलना, अपना रेस्टोरेंट खोलना, उसकी अर्निंग फिर अलग है। एज लाइक दैट, वो जैसे वो नहीं, वो कहते हैं डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कुछ तो कहते हैं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कुछ अपना ही ऐप बना के स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर है। अच्छा, तुम्हारा कोई सबसे फेवरेट शेफ, सेलिब्रिटी शेफ मेरे तो एक आइडियल सबके होने चाहिए, वो संजीव कपूर है। संजीव कपूर। दूसरी मैं बात करूं तो जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे कॉलेज के ही थे, IHM लखनऊ के शेफ रणवीर बरार। उनका स्टोरी लाइन, उनका बोलने का स्ट्रक्चर, वो जो चीज़ें सिखाते हैं, बारीकियां, कहानियां जो स्पेशली बताते हैं, वो बड़ी सही लगती है, माइंड ब्लोइंग है। मैंने भी जब मैं छोटा था तो मेरे को जो कुकिंग का शौक था, उन्हीं की वीडियो कॉलेज आए थे, अभी मिल नहीं पाए, मैं दिल्ली में था, वो लखनऊ आए थे, थोड़ा दुख हुआ। नहीं, बट इसको शॉर्ट बना के टैग जरूर करेंगे उनको। ओके, तो थैंक यू सो मच, जो इतने लोगों का इंस्पिरेशन बने हुए हैं वो। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है रिलायबिलिटी का। हर एक पेरेंट चाहता है कि भाई जो उसका बच्चा जाए, जब कहीं पे वो पैसा कमाए तो रिलायबल, भरोसा किया जा सके, आगे भाई फ्यूचर भी उसको बनाना है, आगे फैमिली संभालनी है, तो क्या कुकिंग को रिलायबल सोर्स ऑफ अर्निंग माना जा सकता है? भाई बिल्कुल माना जा सकता है। भाई रिलायबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल रिलायबल है, अच्छी जॉब है ऐसा शेफ, अच्छा पैसा बना लोगे, घर बना लोगे, घर बसा लोगे। ठीक है, नहीं रिलायबल है, बढ़िया रिलायबिलिटी है मतलब। ओके, और तुम्हारा अगर पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट देखा जाए, सोसाइटी का रिएक्शन, जैसे तुमने बताया था कि मतलब सब ने कहा था कि क्या कर रहे हो ये सब फालतू की चीज़ें, तो क्या कभी पेरेंट्स का इंटरेक्शन रहा कि चीज़ गलत कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा, बहुत सपोर्टिव हैं। जो मैंने जैसा कहा उन्होंने मुझे वैसा करवाया। उन्होंने सबसे बड़ी बात अपना सपना मेरे अंदर देखा। और सोसाइटी की बात को तुमको लेना भी नहीं चाहिए थी सीरियसली, वो तो बोलते ही रहेंगे। 2-3 लोग थे कि क्या कर रहे हो, हलवाइयों वाला काम है, वेटरगिरी करोगे, ये वो है। जब कामयाब हो जाओगे ना भाई, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके ताले लग जाएंगे मुंह पे। चलो, ये तो है खैर। ओके, तो सोसाइटी का रिएक्शन जो है बेसिकली वो तो सबके लिए, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडवर्स ही जाएगा हमारा, और सेम यही चीज़ भाई सोसाइटी का ये है, हर अगले बंदे की अपनी अलग थिंकिंग है। तुम कहाँ तक किसकी थिंकिंग को समझ पाओगे, किसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चल पाओगे,
इन सब पे ध्यान मत दो। हलवाई बनना, शेफ बनना, बावर्ची बनना, कदम आगे बढ़ाओ। घर चीज़ से तुमने निकालो। देखी थी तुम्हारे शायद क्लास 12th 11 से खुद को हम तो हलवाई हैं, हम तो हलवाई हैं। हम तो भाई गर्व के साथ बोलते हैं हम हलवाई हैं, हम हलवाई हैं, गर्व के साथ बोलते हैं हम तो। अच्छा, खुद के होटल खोलने का कुछ सोचा है या फिर आगे कहीं क्या कहते हैं वही जॉब करनी है शेफ की तरह, या फिर कोई नहीं ऐसा भाई, management खुद के होटल का ही सोचा है, रेस्टोरेंट का भी सोचा है, काम चल रहा है। that's एक दिसंबर में ओपनिंग हो जाएगी। गाजियाबाद में हम लोग का बिजनेस है, लाल सिंह केटर्स, मेरे चाचा संभालते हैं। तो एक नया होटल बन रहा है। और बाकी जॉब का भी ये है कि हाँ, जॉब करनी चाहिए 1-2 साल के लिए। 1 साल इंडिया में, 1-2 साल बाहर चक्कर मारा, तुमको दुनियादारी, खाना बनाना क्या है, लोगों की क्या सभ्यता है, क्या टेस्ट है, ये सब तुमको पता चल जाएगा। उसके बाद लाके ना एक्सपीरियंस एक साथ झोंक दो, कभी तुम फेल नहीं होगे। और खाने का काम तो ऐसा है भाई, इंसान खाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। आजकल इंसान किस पे पैसा खर्च कर रहा है? सेव कर नहीं रहा है, अपनी हेल्थ पे कर रहा है, खाना खाने पे कर रहा है, अपने फैशन पे कर रहा है। धूम धड़ाके से आगे बढ़ो। अच्छा, तो मगर मैं चाहूँ अगर मेरे को होटल बनाना है भाई तू तो बना लेगा भाई, बड़े आदमी हो तो। अगर हमें एक होटल बनाना है, जैसे मेरा एक रेस्टोरेंट है गोला में, ठीक है, चाय ओप्स के नाम से, अगर हम देखें तो अगर हम ये देखें कि होटल बनाना है तो होटल के लिए कि डिग्री की ज़रूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो ये समझो कि होटल और रेस्टोरेंट बहुत डिफरेंट चीज है। होटल में आपका डाइनिंग, रहना, रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, हर चीज चाहिए होटल में। और होटल का मतलब है, अगर आप अच्छी आपके पास डिग्री है तो आप कोई महंगा महंगा होटल तो खोलोगे नहीं। चाहोगे कि मेरे होटल में हो 30-40 कमरे हों, बढ़िया लोगों को सर्विस हो, गेस्ट आए। तो मेरे को तो ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भाई चाहिए होटल है कि अगर एक मिडिल क्लास पर्सन को अगर ये करना है तो क्या उसके लिए परफेक्ट रहेगा ये जॉब ऑप्शन या फिर एक करियर ऑप्शन? मिडिल क्लास पर्सन भाई, अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए खर्च करके अपना IHM पूरा कर रहा है और उसके बाद वो कह रहा है कि 1 करोड़ फिर से लगाओ एक होटल के लिए, तो आई गेस उसके पिताजी तो उसको मार डालेंगे। आपने IHM कंप्लीट करी है और आप तुरंत होटल खोले हो तो खामखा बेवकूफ़ी है। अच्छा, ये तो तुम भी कर रहे हो। मेरे पास भाई बैकग्राउंड है, मेरे पास एक्सपीरियंस आदमी है, मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पास फंड का सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा अपना है, मेरा अपना होने में भी समय है जो मैं अपने अपना काम भाई अपना होता। तो मतलब एक चीज ये है कि अगर एक मिडिल क्लास बंदा है और उसे करना है होटल मैनेजमेंट, उसके पास नहीं है फंड, उसके पास कोई भी पैसा देने वाला नहीं है, उसके बाप घराने के नहीं है पास पैसा, कोठी बंगले वाले नहीं है वो, ठीक, तो अगर उसको होटल मैनेजमेंट करना तो उसके लिए वर्थ ऑप्शन है ये? फिर वही बात आ जाती है कि होटल मैनेजमेंट करना क्या है, एज अ शेफ करना है? नहीं, एज अ स्टार्टअप से एज अ करियर ऑप्शन बनाना है उसको भी। एज अ करियर तो भाई वो जब होटल मैनेजमेंट करेगा वहां जाके पहले तो अपना इंटरेस्ट चूज करेगा कि किस चीज में इंटरेस्ट है उसका। अगर उसका सब चीज में इंटरेस्ट आ रहा है कि वो खाना भी अच्छा बना रहा है, गेस्ट को भी अच्छे हैंडलिंग कर रहा है, सर्विस अच्छी दे पा रहा है, उसको हाउसकीपिंग की भी नॉलेज है, अगर अपना होटल खोलना चाह रहा है तो बेसिक सी बात है, आप जीरो से ही शुरू करोगे तो उसको तो भाई पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। पहले तो आप बाहर जाओगे, जॉब ऑप्शंस ढूंढोगे। होटल बनाना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, आजकल के लोग खैर नहीं इतना कर पाते हैं। एक टीम बनाओ अपनी, 5-7 लोग मिलके बाहर जाओ, जॉब करो, पैसा कमाओ, इंडिया में आओ, 1-2 करोड़ रुपए इकट्ठे करो, खोल दो। अच्छा, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो मतलब मैंने सबसे पूछा है पॉडकास्ट में, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सेम तुमसे भी पूछेंगे कि अगर दोबारा से एक बार ऐसा चांस मिले, टाइम मशीन जैसा, तो हमें फिर से दोबारा से चांस मिला सब कुछ दोबारा से शुरू करने का, तो क्या यही करियर ऑप्शन चूज करोगे? बिल्कुल भाई, मैं तो यही करियर चूज करूंगा। अच्छा, इसके अलावा कोई नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव तुम इसको नहीं पकड़ सकते? भाई इसके अलावा मशीनें खोलने में बड़ा मजा आता था। मशीन खोल, हाँ, अरे हाँ, इसके आधे से ज्यादा माइक कंप्यूटर ठीक करे थे। अरे हाँ, तो मैं हाँ इंजीनियरिंग करता, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जरूर करता। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप तुमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चली होगी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड लेके, और आपको एज अ करियर ऑप्शन से चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं 100 की सीधी एक बता दूँ तो हाँ, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट लगेंगी इन फ्यूचर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस ही नेसेसरी नहीं होता है किसी भी जॉब और प्रोफेशन को ऑप्ट करने के लिए।
आप कुछ भी करना चाहें तो शायद आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। एज़ लाइक मी भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड फाइड डिग्रीज़ नहीं है जिसके लिए मैं एक वेल एजुकेटेड पर्सन कहलाऊँ कि एक सोसाइटी का जहाँ पे मैं टीच कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई चीज़ आपके दिल में है तो उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं। और जो अगर आप पैसा कमाने के पीछे भागेंगे तो आपको हमेशा पैसे की इन्वेस्टमेंट्स पहले ही करनी पड़ेंगी, एज लाइक दिस पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो होटल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें आगे प्रोसीड करते हैं तो थोड़ा सा फंड आपका मजबूत होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एंड जाते जाते एक चीज़ और मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, आई गेस मेरी कोई बात गलत तो नहीं है? आई गेस नहीं भाई, बिल्कुल तुम्हारी कहाँ गलत होती है। तुम गुरुजी आदमी हो। और एट द एंड में जाने से पहले तुम लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर सिर्फ इसी में सब कुछ देना है, आपको करियर में ही सब कुछ देना है इन दैट फील्ड ऑफ कुकिंग एंड सो, तो आपके लिए बेस्ट अगर देखा जाए कर्नरी आर्ट्स, OCLD और होटल मैनेजमेंट में सबसे बेस्ट आपके लिए OCLD हो सकता है। हाँ बिल्कुल भाई, OCLD OCLD बहुत बढ़िया है। तो आई गेस आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे इसी पॉडकास्ट में। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और हाँ, कर दो भाई, इसके सब्सक्राइबर बढ़ा दो। भाई बहुत परेशान है हमारे। मिलते हैं आपसे। हैव अ नाइस डे।